Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Think Car Academy. देहरादून में हूँ at the workshop और basically जो है workshop में टेस्टिंग कर रहा था मैं टूल्स की एंड यही आप इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि क्या नया है थिंक कार की तरफ से, व्हाट एग्जैक्टली इज न्यू। तो सबसे पहले तो बात ये है, अपन ये बात करते हैं कि जो ये तीन प्रोडक्ट आप देख रहे हो, थिंक टूल, रीडर स्मार्ट स्कैन, लाइट 2 और ये हमारा मास्टर एवरग्रीन। तो कहना ये है कि ये जो टूल है, अब जैसे रीडर स्मार्ट स्कैन है, ये इट हैज बिकम इवन बेटर कैसे हुआ है कि इधर पास में अगर पहले क्या था कि ये सिर्फ 7 रीसेट फंक्शंस थे, अब ये बढ़ के हो गए हैं 16। तो बेसिकली मैंने चुना है, जैसे मैंने स्टीयरिंग एंगल चुना है, लैंग्वेज चुना है, नॉक सेंसर रीसेट चुना है, ऑयल मेंटेनेंस चुना है, इमोबिलाइजर रीसेट चुना है, गियर बॉक्स रीलर्न, इंजेक्टर कोडिंग, ईजीआर एडेप्शन, आपका इलेक्ट्रिक थ्रॉटल, गियर लर्न, ब्रेक रीसेट, बैटरी मैचिंग, डीपीएफ रीजनरेशन, एडब्लू रीसेट, एयर फ्यूल रीसेट, एबीएस ब्लीडिंग। तो बेसिकली ये आपके ऊपर है कि आप ये 16 स्पेशल फंक्शंस क्या लेना चाहते हैं। और बात ये है कि इस टूल का कोई जवाब नहीं है यार, और किसी भी कंपनी में, दुनिया की किसी कंपनी में इस टूल का जवाब नहीं है। कोई भी ब्रांड ले लो, चाहे आप होटल ले लो, लॉन्च ले लो, एक्स टूल ले लो, यू नो यू नेम इट, आप इसको टॉप डाउन ले लो, कोई भी ले लो, आज तक किसी ने आपको लाइफ टाइम अपडेट नहीं दिया, और वो भी इस प्राइस में। और बात यह है, आपको मतलब अगर आप एक डायग्नोस्टिशियन है और आपको बेसिकली डायग्नोस्टिक्स का काम है, तो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप एसी का काम करते हैं और आपको यू नो बहुत सारे एसी में कुछ बहुत ज़्यादा एक्चुएशन है नहीं करने, तो आपके लिए बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप डोंगल वोंगल यूज़ करते हो, जिसमें कि हर साल 10,000 रुपये देने हैं, समथिंग लगा है, और उसके बाद आप किसी के रहमो करम पे हो, पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, चोरी का माल एक तरीके से जिसे बोलते हो, वो थिंक टैग का वो डोंगल वोंगल, और उसके बाद फ़ोन करते रहो, कुछ आपका प्रॉब्लम हो जाए, कुछ नहीं, मतलब आप उसके रहमो करम पे हो, मोबाइल आपका टूट गया, दोबारा उसको कराओ, ये वो होल बंच ऑफ हैसल ये आपका। और उसमें भी क्या है, हर साल अपडेट है, हर साल अपडेट कराओ 10,000 रुपये देके, व्हाट्स द पॉइंट, कोई फायदा नहीं। जो सेकेंड चीज़ है, जो मैं मेन हमारा टूल इन क्वेश्चन है, थिंक टू लाइट 2 में पिछली बार भी मैंने वीडियो में बताया था शहबाज भाई की, जब मुंबई में अपन शूट कर रहे थे, कि ये DOIP और CAN-FD प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। DOIP का मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईथरनेट प्रोटोकॉल है, जिसमें यू नो जिन मॉड्यूल में IP एड्रेस ईथरनेट का है, तो उसमें वो काम करेगा। और उसके लिए अब बात यह है, क्योंकि जो डेटा है वो, और आप बात समझे, DOIP हर मॉड्यूल में नहीं होता, ठीक है, कुछ लिमिटेड मॉड्यूल में होता है, और उसमें आपको जो लैन केबल है, ये आपकी मास्टर की लैन केबल है, ये आपकी इसकी लैन केबल है, और बिना लैन केबल के, बिना ये ईथरनेट केबल के लैन केबल, आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होगा DOIP। और जिन भाइयों के पास मास्टर है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यू नो ये एक लीड है, जो कि मास्टर में ये लीड, ये वाला जो कपलर है, ये मिसिंग है।
तो ये आप अलग से परचेज कर लो, क्योंकि अगर आपको DOIP का डेटा मास्टर से भी रीड करना है तो प्रोसेस वही है, आपको ईथरनेट केबल लगानी पड़ेगी। ओके, मास्टर में DOIP का वो डेटा पढ़ लेगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो सब कुछ ही पढ़ लेता तो फिर अपग्रेडेड टूल की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरा जो CAN-FD है, CAN-FD अब जैसे CAN-FD जो है फ्लेक्सिबल डेटा कैन, फ्लेक्सिबल डेटा कैन अगेन हर मॉड्यूल में नहीं है, वो कैन पे ही चलता है CAN-FD। और उसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो डेटा स्पीड है वो वेरी करती है। तो जो स्कैनर अब जैसे ये वाला मास्टर है, मास्टर को अगर CAN-FD पढ़ना है तो इसको टाइम लगेगा। टाइम यूँ लगेगा कि इसके अंदर अपना एक गेटवे है जो हाई स्पीड डेटा आ रहा है, उसको मॉडिफाई करना है लोअर स्पीड में, तो जाके ये स्कैनर समझ पाएगा। ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसमें जो डेटा आ रहा है जिस भी स्पीड पे, वो इजीली उसको, बिकॉज ये कंपैटिबल है उसका, तो वो रीड कर लेगा फटाफट। ओके, तो बेसिकली जो साथ में ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल्स हैं इसमें। अभी आप DTPMS उसको अटैच कर सकते हो, वीडियो स्कोप है, ऑसिलो है, प्रिंटर है, प्रिंटर ब्लूटूथ लगेगा इसमें, वो वाला नहीं लगेगा पेपर वाला, एंड ब्लूटूथ बैटरी टेस्टर है। ओके, तो ऑल एंड ऑल 3 साल का अपडेट है। और अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे जो अब वीडियोस अपन देखते हैं यूट्यूब पे कि ये जी यू नो DOIP है, CAN-FD है, ये टूल फलाना ढंकाना, और वो उनसे मेरे को पूछना पड़ेगा कि भाइयों मेरे को ये बताओ, जो DOIP प्रोटोकॉल है बिना ईथरनेट के, मतलब बिना आपकी लैन केबल के जब वो रीड ही नहीं करेगा, तो आप लोग सिंपल से 16 पिन के उसमें डाल के हाउ आर यू डूइंग इट, कैसे कर रहे हो? एंड बेसिकली मैंने कुछ टूल मंगाए हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखों की कंपनी है, ज़्यादा पढ़े लिखे, जो कंबाइंड 5-6 लोग मिलके 12वीं पास हैं, तो उन्होंने अभी एक, मतलब इन्होंने X2 वालों की बात कर रहा हूँ, इन्होंने X2 जो XT70 है उसको आए हुए 1.5 साल हो गए, और उसमें जब मैं उसकी डिटेल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था X2 वालों ने कि ये DOIP और CAN-FD कंपैटिबल है, सपोर्ट करता है, कंपैटिबल आई डोंट नो, क्योंकि इनका जो H6 Pro था वो भी कैरे को DOIP था, लेकिन जब लैंड रोवर डिस्कवरी में मैंने उसे लगाया तो वो उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो रियली बहुत डाइसी है। बट एनीवे मैंने वो XT70 मंगाया हुआ है, आ जाएगा एक आध दिन में। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भैया वो क्या करता है, और इतने में गाड़ी भी ढूंढ लूँगा मैं जो DOIP CAN-FD की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट ही हैं। बट एनीवे चॉइस, कहने का मतलब ये है कि 1.5 साल के बाद इन लोगों को होश आई, जब YouTube पे इतना हल्ला गुल्ला मचा कि भैया ये क्या है। 1.5 साल के बाद ये जगह वो होती है ना मरसियों की चौकड़ी, वो बैठ के 35-36 मिनट की वीडियो बनाई। वो क्या है वीडियो, क्या किसी के पास, अपने पास तो पेशेंस है नहीं उनकी सुनने की, क्योंकि बात ये है जिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है, इनकी बकबक सुनने का कोई फायदा नहीं है। इनका जो USP है, जो मतलब इनका जो वजूद है, एक भाई साहब चाबियों में उनका वजूद है, एक भाई साहब का मीटर में वजूद है, और बाकियों को चपड़ चपड़ करने के अलावा कुछ नहीं आता है कि माल चिपका दो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि जब आप इनसे ये टूल लोगे, और लेते ही हैं लोग, तो अगर आपके पास कोई दिक्कतें आती हैं रिलेटिंग टू CAN-FD या DOIP, उसके डायग्नोस्टिक, उसका चेक कैसे करो? किसी ने बताने की जहमत तो की नहीं होगी।
अब पौने घंटे की वीडियो बनाते हैं, 40 मिनट की, व्हाटएवर, नॉलेज है नहीं। तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग परहेज करते हैं। एंड कितनी मैंने वीडियो बनाई है कि भाई ऑसिलो कैसे यूज करना है एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली यूट्यूब पे ऑसिलो आपको आएगा नहीं, टाइम लगाना पड़ेगा, और जिसको सीखना है फिर गेट इन टच विद अस। जो मास्टर है, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मास्टर का भी अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा आई थिंक 3-4 महीने में। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली DOIP होगा, CAN FD होगा, वो सब चीज़ें होंगी। जो इसमें प्रोग्रामिंग है वो उसमें भी होगी। और जो सबसे बड़ा जो नया आया है थिंकटूल में, वो है थिंकटूल मास्टर X2। मास्टर X2 अपने आप में एक बहुत ही सक्षम टूल है। अभी जल्दी वो मैं मंगा के, बिकॉज मैं भी अपने टूल को अपग्रेड करूँगा, मास्टर को मैं रिप्लेस करके X2 यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा सेंस बनता है। और उसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, वो वीडियो मैं बनाऊँगा। कोई अनबॉक्सिंग की तो बनाऊँगा नहीं, वो कई बनी हुई है कि डब्बा खोल के इसमें ये है उसमें वो है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम काम करते हुए, कुछ काम करते हुए दिखाएंगे कि वो गाड़ी में लगा के वो किस तरीके से काम करता है। एंड कोई फ़ायदा नहीं है वो रटी रटाई जो एक पैम्फलेट या जो भी उसके डिटेल है, तो वही मैं आपको वीडियो पे दे दूँ। देयर इज नो पॉइंट। बेसिकली मैं आपको आज ये इतना ही बता रहा था कि हमारे थिंकटूल में क्या नया है। बहुत कुछ नया आ चुका है। एंड जिन लोगों ने, एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये लिया था थिंकटूल लाइट, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है लाइट 2 पे। और हमारी कंपनी में कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं, ना हम बिलीव करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर जो है वो सबको पता है कि उसका मकसद क्या है, कि आपको अपनी चाइनीज़ को सेल दिखानी है और कुछ नहीं ऐसा। और जब XT70 जब, अगेन आई एम कमिंग टू दैट, XT70 जब लॉन्च हुआ था, तो ये जो इनके खैर खमा है, मतलब महान चेयरमैन साहब, उनकी वीडियो आई थी कि भाई साहब ऐसा है इसमें और ये 70 में कोई फर्क नहीं है, सेम सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है, जिसको वो लेना है वो ले ले, जिसको वो लेना है वो ले ले। तो जब इनको पता, इससे यही पता लगता है कि इनको कोई इल्म नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है कि वो जो नया टूल है इन्होंने 1.5 साल पहले लॉन्च किया था, उसमें और उसमें क्या फ़र्क है। इनके ऐसे ऐसे चेले हैं। एक सरदार जी ने वीडियो बनाई एंड आई कैन नॉट फॉरगेट इट आज तक, कि वो कहते हैं कि 1.5 लाख के टूल में, 2.25 लाख के टूल में भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो XT70 में मिलती है। क्या कि उसके पीछे एक ये स्टैंड है। सो रियली इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कितने इन डेप्थ इनको नॉलेज है। और जब पूरी सारा जगह हल्ला मचा तो इनको भी होश आया होगा कि क्या करना है। बट एनीवे XT70 1-2 दिन में आ जाएगा और तब मैं आपको गाड़ियों में लगा के वो टूल कैसे परफॉर्म करता है, क्या नहीं करता है, कितनी वो ऑनलाइन कोडिंग करता है BAG CAG की, वो आपको करके दिखाता है। तो एनी विच वेज कहने का ये है कि जिन भाइयों को अपना थिंकटूल रीडर को अपग्रेड करना है, मतलब अपने नए फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने 16 जो रीसेट फंक्शन हैं वो आप अपलोड करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड बेसिकली लाइक आई सेड, लाइट 2 जो है वो नया जनरेशन का टूल है, नए प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। जो X2 है वो भी नया जनरेशन का टूल है, नए प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। मास्टर ने अपना जितना समय बिताना था
बिता लिया। बहुत आइकॉनिक टूल है, बहुत बढ़िया रहा है, आज तक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जिसे बोलते हो कि देयर इज अ टाइम जब अपग्रेड करना पड़ता है। सो ये काम करते हुए अब ये वर्कशॉप पे आई है तो इनकी टेस्टिंग हो रही है। कोई अगर कमी पेशी मुझे दिखती है तो इसको मैं सॉर्ट आउट कराऊंगा। एंड टिल वी मीट अप अगेन नए वीडियो के साथ, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, बाय बाय।